और हमारे साथ आज कांग्रेस नेत्री अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से देख रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, महामारी के बीच में जहां पर लोगों के जख्म मिले हैं उस पे मलहम लगाने की बजाय सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता लगता है कि 50 रुपए एलपीजी गैस का सिलेंडर बढ़ गया, रोज 80 रुपए, 50 रुपए, 80 पैसे, 50 पैसे कर करके पिछले 3-4 दिनों से 3-4 रुपए आपके पेट्रोल और डीजल पर आपने बढ़ा दिए। खाने की वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं। विपक्ष ने महंगाई को मुद्दा बनाया था, लोगों ने उस महंगाई के मुद्दे पर वोट किया और भाजपा जीत गई। यानी कि उनके मुताबिक, भाजपा के मुताबिक महंगाई अब मुद्दा है ही नहीं है। लोग बढ़ती कीमतों से उनके मुताबिक खुश हैं, वो लोग खुश हैं, इसीलिए लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। तो मुझे ये कहना है लोगों को, अगर आपका भी ये मानना है तो फिर लोग तय कर लें। और अगर लोगों को लगता है, वो बोल रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कब से युद्ध चल रहा है मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और कब से देश के अंदर महंगाई, जो 400 का सिलेंडर कांग्रेस के समय पर होता था वो आज 900 और 1000 के करीब पहुंच गया है। तो पिछले, जब से भाजपा की सरकार आई, कितना टाइम हो गया है? 8 साल हो गए। तो 8 साल से तो यूक्रेन और इसका युद्ध नहीं चल रहा ना, पर दाम तो 8 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। तब भी बढ़े थे जब 2020 में जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बिल्कुल जीरो पर चली गई थी, ना के बराबर थी, तब भी आप दाम बढ़ा रहे थे। आज आप फिर हवाला दे रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें ज्यादा हैं, यूक्रेन और रूस की लड़ाई का हवाला दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अपनी विफलताओं, अपनी नाकामियों पर, नाकामी क्या, महंगाई पर काबू नहीं पा रहे हैं। आपके पास लोगों को राहत देने के लिए कोई हल, कोई नीति नहीं है, जिस वजह से सिर्फ आप लोगों का, जो तेल कंपनियां हैं या पूंजीपति मित्र हैं, उनकी जेब भरने के लिए आप लोगों को मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। आज बड़ा मजाक ट्विटर पे मैं देख रही थी, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि मोदी जी मुफ्त राशन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है, हम योगी जी ने फिर से बढ़ा दिया थी। वही मैं कह रही हूँ, मुफ्त राशन। लेकिन उस मुफ्त राशन के लिए पहले क्या करेगा आदमी? 90 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाएगा अपनी बाइक स्कूटर में, फिर उसमें 1000 रुपए का सिलेंडर लेकर आएगा बाजार से घर के लिए, फिर रास्ते में 200 रुपया लीटर कच्चा जो है अपना तेल खाने का लेकर आएगा, सब्जियां लेकर आएगा, और फिर मुफ्त के राशन उस 1000 रुपए के चूल्हे पर पकाना है, 200 रुपए के तेल में खाना बनाना है, सब्जियां महंगी है। तो आप सोचते हैं कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं आप गरीब और उसकी गरीबी के साथ। तो ये जनता समझ रही है। अगर चुनाव से ही सब चीजें तय होती है तो अब लोगों को तय, तो जनता तय कर ले। मैं बता रही हूँ कि कौन मसीहा है और कौन राक्षस है, ठीक है? दोनों में फर्क है। आप राक्षसी बनकर बिल्कुल जो लोगों को जिस तरह से नोचने का काम कर रहे हैं, भुखमरी। उत्तर प्रदेश सच्चाई है, यानी कि पूरे देश में सबसे गरीब राज्यों में खड़ा हुआ है, हाँ या नहीं? आपकी डबल इंजन की सरकार है, ये सच्चाई है। यानी कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी वहीं पर है। और वहीं पर आप जब मुफ्त 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 राशन की घोषणा करते हो तो आपको भी अपने गिरेबान में अब झांकने की जरूरत हो जानी चाहिए कि आपके शासनकाल में गरीबी खत्म क्यों नहीं हुई, या इतना गरीब को सक्षम क्यों नहीं कर दिया कि वो सरकारी राशन कम से कम खरीद पाए। तो आपका मुफ्त करना ये बताता है कि आपने गरीब को इतना भी काबिल नहीं किया, इतना भी उसे आर्थिक मजबूत नहीं किया कि वो सरकारी राशन भी खरीद पाए। आप समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत। जिस तरीके से पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं वो ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 तारीख से आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ है कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधलेबाजी हुई? देखिए, मुझे नहीं मालूम है हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जिनको लग रहा है, लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, वो आवाज उठाएं, वो कोर्ट जाएं, और कोर्ट को अगर लगता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में कहीं ईवीएम के साथ, क्योंकि हमने तो देखा है कूड़े के ढेर में, कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम कहाँ कहाँ कैसे कैसे अवेलेबल था, उसका जब आप संतुष्टि से जवाब लोगों को संतुष्ट करने वाला नहीं देंगे, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है, सवाल उठेंगे, और सत्ता में बैठे लोगों को जो व्यवस्था है उसको जवाब तो देना होगा। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो कहते हैं कि अगर किसी को हारना सीखना हो तो वो कांग्रेस से सीखे। ठीक है, हारना हमसे सीखना है तो वो हार जो है, मैं इस पे अब क्या जवाब दूं? मुझे सच में बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये घमंड है इनका। हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, हारी सुषमा स्वराज भी थी बेल्लेरी सोनिया गांधी जी के सामने, और दिल्ली में शीला दीक्षित जी के सामने हारे थे आप। हार जीत की बात मत करिए, ये घमंड दिखता है। सीखना हो हमसे सीखना हो तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, संविधान की रक्षा क्या है, देश के तिरंगे का सम्मान क्या है, इस देश के लिए कुर्बानी और त्याग क्या है। अगर किसी को सीखना है तो वो कांग्रेस से सीखे। और इन संघी जो आरएसएस, गोडसे, सावरकर जैसे लोग जो देश को नफरत में, हमारी बेटियों के जिस तरह से पहनावे पर, खान पर, पीन पर आक्रमण करते हैं, मुझे लगता है कि इन्हें सीखने की जरूरत है कि ये देश
आपको सबक सिखाएगा, ये देश सबक सिखाएगा। बाकी किसी से किसी को सीखने की कोई जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि लोगों ने हमें काम पे वोट किया। केजरीवाल ये भी कहते हैं कांग्रेस को उनका काम देखते हुए जिस तरीके से दूसरे राज्यों में सरकार है उनको नहीं चुना। नहीं, उत्तराखंड लड़े थे अरविंद केजरीवाल या नहीं लड़े थे? क्यों सब जगह पे जमानत जब्त होके जीरो होकर आ गए? उत्तर प्रदेश भी गए थे, गोवा भी गए थे। पंजाब की तरफ आप एक सीट जीत के घमंड करेंगे और दिल्ली में कहेंगे काम नहीं किया शीला दीक्षित जी ने, तो शीला दीक्षित जी के समय पर हमारा जो दिल्ली सरकार का बजट था 31,000 करोड़ में शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को फ्लाईओवर की दिल्ली बनाया, मेट्रो वाली दिल्ली बनाया, हरी भरी दिल्ली बनाया। वायु प्रदूषण से जो आज दिल्ली विश्व में सबसे नंबर 1 पे खड़ी है, उसमें 1 लाख बसों को और वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट किया। लाडली योजना के तहत 1 लाख दिया, पेंशन और राशन योजनाएं शुरू की 31,000 करोड़ में। आज अरविंद केजरीवाल के पास 76,000 करोड़ का बजट है। पूछना चाहते हैं उस 76,000 करोड़ में कहां से आया? वो टैक्स से तो आता है। कमाई आपकी सरकार की क्या है? और कर आपकी उगाई और कर। आपने 10,000 करोड़ शराब से कमाने के लिए अपना बजट बढ़ाया है। शीला जी ने कभी शराब को प्रमोट नहीं किया था, आपने एक के साथ एक फ्री दी। युवाओं में शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करके ग्राहक दे दिया। तो ये कमाई जो सरकार का बजट है वो आ कहां से रहा है? लोगों को ये भी देखना होगा। 10,000 करोड़ तो मात्र दिल्ली के अंदर शराब की लत डालकर दिल्ली को शराब की राजधानी बनाकर केजरीवाल के पास आया है। कोई नया स्कूल, कोई नया अस्पताल, कोई नया फ्लाईओवर, कोई नया मेट्रो का प्रोजेक्ट बता दीजिएगा। तो आप जो लोगों से उगा रहे हैं वैट, पेट्रोल और डीजल पर जो वैट था शीला जी के समय पर 15% मैक्सिमम लिमिट थी, उसको इन्होंने आते ही 30% वैट को कर दिया है। लोगों को राहत कहां मिल रही है महंगाई में? हमें तो दिख नहीं रहा है। सो मैं ये कहूंगी अरविंद केजरीवाल जी को, जो आप इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से ही आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, आप उसमें से 822 करोड़ जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं अभी तक विज्ञापनों पर फूंक चुके हैं। आपका एक फर्जी मॉडल, जैसे गुजरात का मॉडल फर्जी मॉडल के धोखे में आए, क्योंकि विज्ञापन प्रचार प्रसार आंधी ऐसी आई कि लोगों को दिखा नहीं। इसी तरह दिल्ली की सरकार कर रही है। आप समझ रहे हैं? आज कहते हैं कि हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं, हमारी बहुत सी योजनाएं जो है उसका लाभ घर तक पहुंच रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं केंद्र की सरकार ने मुझे करने नहीं दिया, इसलिए हम लोग अब इस योजनाओं को पंजाब में करेंगे। दिल्ली का आदमी कहां जाएगा? पंजाब जाएगा डोर स्टेप डिलीवरी आपकी लाभ लेने के लिए। दिल्ली वाला तो यहीं लेगा। अब उसके लिए यानी कि आप लड़ोगे नहीं, आप केंद्र की भाजपा सरकार के सामने लड़ोगे नहीं, आपने हथियार डालकर हार मान ली है। कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। कांग्रेस दिल्ली के लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ती रही। लेकिन वो कहते हैं कि हमने महिलाओं को फ्री बसों का किराया फ्री कर दिया, अस्पताल में जाएंगे ऑपरेशन फ्री करा सकते हैं, इलाज फ्री करा सकते हैं, पानी फ्री कर दिया है। पानी फ्री कर दिया। उस पानी की हालत देखिए, यमुना का पानी पीने लायक है, दूषित है, जहरीला है, पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि वो बीमार क्यों हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद फटकार लगाई, जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रही हूं, कि अरविंद केजरीवाल आपके 7 साल पूरे हो गए हैं और आप लोगों को वर्ड यूज किया लॉलीपॉप। कब तक लॉलीपॉप दिखाएंगे? यमुना का पानी साफ होगा, लोगों को साफ पानी, 24 घंटे पानी, पीने का पानी, घर के नलके पर पानी मिलेगा। और ये अभी तक झूठ साबित हो रहा है। ठीकरा फोड़ते रहे। अभी इन्होंने फिर क्यों बात की हम यमुना के सफाई को अगले इतने साल में पूरा करेंगे? तो आपके 7 साल पूरे हो गए, 8वां साल है, ये 8वां बजट है, उसका 2 बजट हो आएंगे। सो पानी पे बात मत करिए। हवाओं की इन्होंने बात की थी 2018 में, ग्रीन बजट लेकर आए थे। मैं इसी दिल्ली विधानसभा की उस समय विधायक थी। ग्रीन बजट इनका 2018 का कहता था कि हम पूरी दिल्ली को वायु प्रदूषण मुक्त कर देंगे। पंजाब के किसानों के सर पे ठीकरा फोड़ते रहे। अब इनकी सरकार आ गया। अब देखना कि 2018 का जो आप ग्रीन बजट लाए थे वो आप पंजाब हरियाणा के उस पे लाए थे या अपने प्रयासों पर लाए थे। और अब ये देखना है कि हवा जहरीली, पानी जहरीला। बेरोजगारी के मामले में अरविंद केजरीवाल पंजाब में कहते हैं 12 लाख नौकरियां मैंने दी हैं। मैं घमंड देखिए, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं 10 लाख। मनीष सिसोदिया जी कल अपना जब बजट भाषण पढ़ रहे थे, बोला हमने 1,75,000 दी हैं। 12 लाख, 10 लाख, 1,75,000। और हमने जब आरटीआई डाली तो पता लगता है कि कुछ 100, 400-500 नौकरियां आरटीआई है। तो सरकारी जवाब है आप ही का, तो किसको आप धोखा और गुमराह दे रहे हैं? सिर्फ हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, देशभक्ति बजट लाए, 500 तिरंगे। आज कुछ तिरंगों की हालत दिखा लेती हूँ, फट रहे हैं, कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। इस देश में कोई नहीं हुआ। दिल्ली ठगी गई, पंजाब देख रहा है कैसे ठगे गए। 1,000 रुपया 18 साल से ऊपर की बेटियों के, महिलाओं के खातों में डालना 1 अप्रैल से। और उनके मुख्यमंत्री दिल्ली आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी के सामने कटोरा लेकर, मुझे 50,000 करोड़, आई थिंक 50 लाख करोड़, कितना कहा है? 50,000 करोड़।
50 लाख तो देश का भी बजट नहीं होगा। सही कहा आपने। मैं तो इनकी जुमलेबाजियों में हो गई हूँ कि कटोरा लेकर खड़े हैं कि 1 लाख करोड़ कोई कह रहा था। सही कहा आपने। और 50,000 करोड़, 1 लाख या 50,000 करोड़ आपको देना है, और उसके बिना वो वहां पर जो वायदे किए पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर महिला सुरक्षा है, आप मानती हैं इस चीज़ को? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनावों में हमने महिलाओं को, चुनी हुई महिलाओं की साड़ी खींचते हुए, एक द्रौपदी का चीरहरण जैसे हुआ था उसे दोहराते हुए हमने देखा है। हमने उन्नाव, हमने हाथरस देखा है। उसके बाद भी उनका ये कहना है कि हम जीत कर आए हैं, और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिया। अच्छी बात है, लेकिन क्या सोच कर दिया है, क्या उम्मीद करके दिया है, वो अब समय बताएगा। अच्छा, जिस तरीके से आप 403 विधानसभाओं पे लड़ी, आप मुद्दों पे लड़े, मुद्दों की बात कर रहे हैं, फिर कमी कहाँ रह गई? जहाँ लखीमपुर हार जाते हैं, दूसरे राज्य, दूसरे मालूम नहीं, लोगों का मैंडेट है, लोगों का फैसला है। लोगों के मुद्दे थे, खेत, किसान, गरीब, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, लोगों के मुद्दे थे। लोगों के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी पूरे संगठन को मजबूत करते हुए लोगों में निकली। लोगों ने भरपूर प्यार भी दिया, स्नेह भी दिया, सुनने भी आए। लेकिन फिर वही, जनता सर्वोपरि है, जनता का फैसला सर माथे पर है। जनता ने क्या सोचकर वोट दिया है, लेकिन हम उसका सम्मान कर रहे हैं, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमें आप ये कहें कि एज अ राजनीतिक पार्टी हम मान लें महंगाई नहीं है, 50 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो कांग्रेस इसे स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार करती है। कांग्रेस ने फिर तय किया है कि हम पूरे देश में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और इसे सरकार को बढ़ती कीमतों को वापस लेने के लिए, आम जन को राहत देने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि देश हित में महंगाई बढ़ रही है, हथियार खरीदे जाते हैं इसके लिए। नहीं नहीं, हथियार आपको क्या लगता है, कांग्रेस के समय में कभी कोई हथियार खरीदा नहीं गया? खरीदा नहीं गया। हमने कितने जंग, कितने युद्ध लड़े हैं। तो मुझे लगता है लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब लोगों को तय करना है कि आप अनाज की तुलना जहाज और हवाई जहाज से नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आप बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि आपके पास रोजगार, कितनी करोड़ रेलवे की नौकरियां, लाखों नौकरियां खाली हैं। आप क्यों नहीं भर रहे हैं? क्योंकि शायद बेरोजगार रहना देश हित में है, ये कहना चाहते हैं। भूखे पेट सोना, कुपोषण के बच्चों का होना शिकार देश हित में है, तो फिर ठीक है, ऐसा देश हित भाजपा को मुबारक। जाते जाते लास्ट सवाल करूंगा, जिस तरीके से पूरे देश में जो प्राइवेटेशन हो रहा है बैंकों का, सरकारी बैंक वाले आज भी जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, इस देश में लोकतंत्र हमेशा जिंदा होना चाहिए। आप फैसलों को तानाशाह तरीकों से किसी पर भी थोप नहीं सकते हैं। अभी तक सरकार ने ऐसा ही किया है, थोपा है। कृषि कानून सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। अच्छा था, बुरा था, आपने बातचीत नहीं की, लोगों को सहमत नहीं किया, थोपा, और आपको कदम पीछे लेने पड़े। सेम इसमें बैंकों के निजीकरण को लेकर जो कर्मचारी हैं, जो आज विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र के तहत, अपने अधिकारियों के तहत कर रहे हैं, बेहतर होगा सरकार उन्हें बुलाए, उन्हें सुने, उनके जो भविष्य की चिंताएं हैं उसको कंसीडर करते हुए उन्हें विश्वास दिलाए कि हम जो भी फैसला ले रहे हैं देश हित में और आपके हित में, आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आपका भविष्य, आपकी ओल्ड एज के अपने बहुमत के दम पर लोगों पे फैसले थोप रही है जो लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ अलका लामा, जिन्होंने अपनी बातों को, जवाबों को बेबाक तरीके से रखा। आप देखते